जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। दीपावली के पावन पर्व के बाद एक बार फिर हम एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं और आपके माता पिता का आशीर्वाद जरूर रहा होगा, क्योंकि थे तो कौन बोले धोख, लेकिन मैं तो थन बोले हो कि मम्मी पापा ने बोल दीजिए। लेकिन जैसे ही दीपावली चली गई उसके बाद गोवर्धन पूजा, भाई दूज, सारे त्योहार जो है वो धीरे धीरे अब जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद वापस वही मैसेज, वही सवाल, आखिर ये कब तक? जैसे कहते थे ना कि वही घोड़ा वही मैदान। हाँ, वही है। आप अपने जीवन में जो कार्य करते हैं, या तो आप सिर्फ एक कार्य पर निर्भर रह रहे हैं कि बस मैं यही कर सकता हूं, इस कंफर्ट जोन से मैं आगे नहीं निकल सकता, या आपने अपने आप को इतना कमजोर समझ लिया है कि हाँ, मैं सिर्फ इसी के ही लायक हूं, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जैसा लगातार बार बार एक विद्यार्थी के मन में सवाल आता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रिजल्ट कब आएगा, आखिर कट ऑफ क्या जाएगी, पुलिस का फिजिकल कब होगा, इस जिले से कट ऑफ क्या जाएगी, मेरा पहला प्रयास है हो जाएगा, मेरा अंतिम प्रयास है हो जाएगा, मैं आखिर क्या करूंगा। और अभी रीट वाले विद्यार्थी जो काफी परेशान है लेवल 2 के अंदर, जब उनको सीटें नहीं मिल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ठीक है, कहीं ना कहीं एक जगह चयन तो हो। घर वालों को एक उम्मीद तो लगे कि हाँ, ये एक नौकरी तो लगा है, क्योंकि हमसे काम नहीं हो रहा है, हम कहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं हम दुकान पर काम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं कि हमारे पास इतनी डिग्रियां हैं लेकिन हमारे पास नौकरी नहीं है। जीवन जो है उसके अंदर अगर हम नौकरी को इस लेवल से यहां तक तवज्जो दें तो ये एक मूर्खता हो सकती है, क्योंकि नौकरी आपका एक माध्यम है इस संसार में जीवन यापन करने के लिए, पर जिंदगी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिसके पास नौकरी है वो बहुत अच्छा व्यक्ति होगा, जिसके पास नौकरी है उसको लोग बहुत ज्यादा इज्जत से देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में अभी हाल ही में एक एसडीएम के द्वारा जो टिप्पणी की गई, अभद्र शब्दों का जो प्रयोग किया गया, वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति एसडीएम के उस आला पद पर है और उसे बोलने की तहजीब नहीं है। उससे अच्छा तो आप हैं, कम से कम संस्कारी तो हैं, मां बाप ने आपको अच्छे संस्कार तो दिए हैं। लेकिन अभी मन घबरा रहा है, मन में ये बार बार ख्याल आ रहा है कि मेरा हो जाएगा क्या। यही कमेंट आपके चलेंगे, यहां पर 4-5 अलग कमेंट होंगे कि आवेदन करते समय ये गलती हुई, उस समय ये गलती हो गई। लेकिन गलतियों से सीखना क्या है, आज हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आपके पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और पुलिस परीक्षा, इसके साथ अभी रीट एग्जाम डेट, तीनों की अपने बात कर लेते हैं ताकि बार बार अलग से आपको नहीं बताना पड़े। हाँ, भी क्लास को शेयर कर दे तो साथी जुड़ जाएंगे। अपने बात करें यहां पर, सबसे पहले आलोक राज जी का अभी ट्वीट आया है कि 7500 पद है और जनवरी में ही रीट की परीक्षा होगी। जो रीट वाले साथी हैं वो ये देख लें कि आपके पास जो समय है वो केवल जनवरी का है। सरकार चाहती भला विद्यार्थियों का अगर, तो वह डीपीसी करवाकर इन पदों में बढ़ोतरी कर सकती थी, वह इनको आदेश दे सकती थी, लेकिन नहीं। अभी 7 नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन जारी करने की बात कह रहे हैं। मामला चल रहा भी है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है सरकार अपनी बात भी रखेगी, लेकिन अभी आपके पास केवल यही पद है, इसी पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पहली चीज ये आलोक राज जी का स्टेटमेंट है। दूसरी बात अपने करते हैं यहां पर राजस्थान पुलिस रिजल्ट की। रीट वाले विद्यार्थियों को बता दिया, भाई आप जितने पद हैं उतने में ही संतुष्ट रहें, आपसे कितनी मांग करें हम नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने ये कह दिया। अब राजस्थान पुलिस रिजल्ट जो है, आपको याद हो तो एक बहुत पहले मैंने बताया था कि नवंबर माह दूसरा सप्ताह
फिजिकल का बताया था मैंने, ये आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद एक न्यूज आई जिसमें पुलिस पद बढ़ाने की बात कही, और मैंने कहा कि आपके जो भी साथी है उनसे आप पता कर लीजिएगा। अब इस पर क्या हुआ कि आपका रिजल्ट देरी से आने का कारण क्या हो रहा है। यह देरी से आने का कारण था केवल यह एक चीज, क्या इसी के अंदर हम पदों को बढ़ाएं या फिर हम अगली भर्ती में जो है अलग से विज्ञापन जारी करें, आने वाली अगली सीटी के माध्यम से भी युवाओं को रोजगार मिले। क्या सरकार सिर्फ इसी एक साल में इतनी सारी नौकरियां दे दे कि अगले साल के लिए कुछ बचे नहीं, ताकि हम अपने भाषण के अंदर क्या कहेंगे। ऐसा फिर सीएम साहब को समझाया गया और उन्होंने कहा ठीक है कि ये जो पद है इनको आप नई भर्ती में जोड़ दो, बटालियन वाली में, लेकिन अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ जो है 10,000 पद है, इन्हीं के ऊपर ही हम नोटिफिकेशन जो आया था उसी के ऊपर जो है रिजल्ट जारी कर देते हैं। अब रिजल्ट की बात आई तो आपको मालूम होगा कि अभी त्योहार आया, फिर आपको मालूम होगा कि पुलिस प्रशासन के अंदर जो आला अधिकारीगण है, चाहे वो आईपीएस है, डीजी, एडीजी रैंक के जो अधिकारी हैं, आपने भी तबादले देखे होंगे सभी के, तो वो क्या एक दिन में ही होंगे? उनके लिए भी पहले से कार्य किया जा रहा था। अब क्या है कि सभी जगह जब अदला बदली हुई उस दौरान ही यह भी हमें करना था, और उसी दौरान कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल प्रमोशन के एग्जाम भी चल रहे हैं। आप जयपुर ग्रामीण पुलिस लाइन जा सकते हैं, और हेड कांस्टेबल से एएसआई जिसे आप 1 स्टार के रूप में देखते हैं, वह भी अभी हाल ही के अंदर जो है उनकी परीक्षाएं हुई है, जिसको अपने कह सकते हैं फिजिकल की बात करें हम। उससे पहले आपने देखा होगा कि जो सब इंस्पेक्टर थे वो सीआई बने, वह भी अभी इन्हीं दिनों में हुआ जब आपका एग्जाम हो गया। तो सारे काम में पुलिस व्यस्त है, और उसी बीच में कहीं अपराध की घटना आ जाए, कहीं और कोई जैसे हम कांड हो जाए, उन कांड के अंदर भी जो पुलिस है जो व्यस्त हो जाती है। इस कारण जो है आपका एग्जाम थोड़ा सा लेट होता गया, और आएगा अभी जो आपका है रिजल्ट वो इसी माह में आएगा। और आपको बता दूं, पुराने जो पुलिस वाले हैं, पुराने पुलिस वाले, उनकी ट्रेनिंग यानी पीओपी जिसको बोलते हैं, पासिंग आउट परेड, वह भी पूरी होने वाली है। तो वह उनके जैसे ही पूरी होगी, इधर से आपका रिजल्ट भी पहले आ जाएगा और फिजिकल के लिए आपको वो बता देंगे, और उसके बाद जो है दिसंबर या जनवरी माह तक जो है, लगभग यही कहा गया है अभी तक कि दिसंबर माह तक जो है इनको ज्वाइनिंग दी जाए कैसे भी करके, नहीं तो नए साल पर ज्वाइनिंग दे जो आपको बताया। क्योंकि पुराना मॉडल क्यों रखेंगे, वो कहेंगे कि हम 2026 के अंदर ट्रेनिंग पर आ चुके थे या ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, जैसे रिजल्ट अगर नवंबर दिसंबर में जारी करते हैं तो उसको 2026 में वो ज्वाइनिंग देते हैं, वैसे ही जनवरी में ज्वाइनिंग देते हैं, तो वो आपके सामने यहां पर रखा जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल चरम सीमा पर है, तैयार हो चुका है, और यही बताया गया है दूसरा सप्ताह या पहला सप्ताह जो है इसके अंदर वो रिजल्ट जारी करके आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे। ये तो आपका हो गया, ठीक है। ये रीट वालों का हो गया, अभी आप अपनी तैयारी करें। इन्होंने कह दिया कि सेकंड लेवल के जो विद्यार्थी हैं इनसे हमारी कोई हमदर्दी नहीं है, आप सिर्फ डिग्रियां करिए, कॉलेजों में जाइए, पढ़ाई करिए, लेकिन हम तो इतना में पदों पर भर्ती निकालेंगे। अब आपको जो करना है वो करें। और पुलिस वालों का फिजिकल ये हो गया। और अब बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट दिसंबर में, आंसर की जारी। अब क्या हुआ कि आंसर की से पहले भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है बातें की कि सर मेरे इतने नंबर, पहले तो क्या होता है कि पेपर देके आते हैं उसके बाद नंबर बताए जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं माध्यम से वो देखते हैं, उसके बाद फिर आंसर की फाइनल आती है, उसके बाद हमें यह भी अभी तक नहीं कि किस किस प्रश्नों पर रिट लगेगी, कौन कौन से प्रश्न डिलीट होंगे, वो आप मुझे भेजेंगे तो पता चलेगा कि हाँ वाकई में इन विद्यार्थियों के साथ में जो है थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्नों में जो अपने कह सकते हैं कि आंसर की के अंदर कोई गलती हुई है तो इसको सुधार किया जा सकता है, वो अपने बात करेंगे। लेकिन आंसर की जारी होने के बाद में फिर वही सवाल, सर अब मेरे इतने बन रहे हैं, मेरे इतने बन रहे हैं, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। इस कट ऑफ के बाहर की दुनिया को आपने नहीं देखा।
आपने भी देखा होगा हाल ही में विराट कोहली 2 मैचों में 0 पे आउट हो गया। अगर वो मानसिक तनाव ले ले तो वो कहता है मैं तो संन्यास ले रहा हूं, पर वो फिर भी खेलेगा। आपने जो काम किया है, जो तैयारी की है, उसमें कुछ विद्यार्थियों का यह कहना था कि सर मैं यहां परीक्षा में 21 लाख थे, 53,000 विद्यार्थियों को अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप गौर कीजिएगा, आरएस मुख्य भर्ती परीक्षा का जो भी रिजल्ट आया था ना, उसमें जनरल कैटेगरी के 800 में से 262 नंबर थे। लगभग 25-26% जो है वो मेरिट गई है, जो अभी गए हैं। अब आप कहोगे सर उसका इसके साथ क्या तुलना, हम उसकी तुलना नहीं कर रहे, हम इन 21 लाख बेरोजगार साथियों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जिनको भी इंटरव्यू कॉल हुआ है उस पर भी 32% ही मेरिट गई है, 26% आरएस, फिर अभी वाली 32%। और फिर आप एक देखिए व्याख्याता भर्ती हुई जिसके अंदर पासिंग मार्क्स ही नहीं आए लोगों के, यानी जो पासिंग मार्क्स थे पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम हुआ उसके अंदर लगभग 6-7 जितने उनको पास किया गया, बाकी सब फेल हो गए। अब हम बात करें वन रक्षक रिजल्ट जो पहले आया था, या हम बात करें पशु परिचर की, तो पशु परिचर का पेपर ऐसा था कि उसके अंदर भी लोग जो 80% ले आए थे, पद कम थे। लेकिन अब हमारे पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी 120% में से आखिर वो कितने लेकर आया होगा? तो आप ध्यान रखें, तलाकशुदा, विधवा महिला, दिव्यांग, ये जो लोग हैं, या यहां पर खेल कोटे वाले, ये जो लोग हैं सारे के सारे, ये पासिंग मार्क्स लेकर आते हैं और उसमें कोई 3 या 5 नंबर एक्स्ट्रा ले आते हैं, तो इनका चयन होगा 100%, क्योंकि पद बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब दूसरी बात टीएसपी की आए, तो आप ये मान लीजिए कि टीएसपी में वह विद्यार्थी जिसके 55 से 60% सही है, उनको भी बुला लेंगे। और हम बात करें हमारे इधर नॉन टीएसपी, तो यहां पर 60 से लेकर 80 वाले जो हैं उनका चयन हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं में से 21 लाख में से वह सभी शामिल हैं जो रेट की तैयारी कर रहे थे, पटवार की, वीडियो की, राजस्थान पुलिस की, चाहे वो जमादार की कर रहे हो, चाहे प्लाटून कमांडर की कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, वो है सारे यही। लेकिन आप सोचिए कि 21 लाख आवेदन होने से कुछ नहीं होता, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 लाख है, जो हमेशा कहता आया हूं। अगर इनकी संख्या ज्यादा होती, अब आप सोचिए कि आरएस की आप 1 लाख से ज्यादा फीस देते हैं, फिर ऐसी कम पढ़ाई क्यों? क्योंकि मेरिट 26% ही जा रही है, इसका मतलब पढ़ नहीं रहे। फीस ज्यादा देना तय कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। भाई इतनी ज्यादा फीस है तो इतना अच्छा पढ़ाया जाना चाहिए कि कुछ बाकी रहे ही नहीं। हम यहां पर 500,000 रुपए में आपको इतना पढ़ा रहे हैं कि आपकी कट ऑफ ज्यादा जा रही है, फिर कहेंगे नहीं। तो वो आप देखिएगा, प्री एग्जाम पास नहीं हो रहा, आरपीएससी के प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, प्री एग्जाम पास नहीं हो रहे। ठीक है, आपने देखा होगा सीईटी में गोला नहीं भरा 5वां, तो भी 4-5 लाख विद्यार्थी असफल हुए। कारण क्या था? नॉलेज नहीं होना। आज हम कहते हैं ना गरीबी है, गरीबी का कारण क्या है? अज्ञानता है। हम कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसका कारण क्या है? शिक्षा का अभाव है। कल परसों उदयपुर के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक व्यक्ति ने 17 बच्चों को जन्म दिया और उसमें उसकी पत्नी को बधाई संदेश देने के लिए पोता और दोहिती आ रहे हैं, यानी पोता और दोहिती खुद के बेटे हो गए, फिर भी बाप लगातार जारी है और वो कह रहे हैं कि हम हर साल के अंदर बच्चा पैदा कर रहे हैं। अब सोचिए कि शिक्षा का अभाव, डॉक्टरों ने कहा कि नसबंदी करवाओ। वही चीज हम आपको यहां बता रहे हैं कि आज आप में जितने भी आप लाइव हैं, आप सभी एक यूट्यूब चैनल बनाओ आज,
और उसके बाद लिखो चतुर्थ श्रेणी कट ऑफ। आपका वीडियो राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी देख लेगा। आप बनाओ राजस्थान पुलिस का फिजिकल कब होगा, आपका विद्यार्थी वीडियो देख लेगा। आप बनाओ राजस्थान पुलिस की कट ऑफ क्या जाएगी, हर कोई देख लेगा। आप बनाओ कि इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, हर कोई देख लेगा। लेकिन जोर तब आएगा जब बात की जाएगी पढ़ाई की। रात को 9 बजे क्लास होती है, लेकिन पढ़ने वाले दिखाई नहीं देते साहब। अब आपकी संख्या देख लीजिए यहां पर, अब आपकी संख्या देख लीजिए यहां पर। इससे पहले रीट की बात आई तब भी देख लीजिएगा, लेकिन पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं। और पढ़ रहा भी क्या है, वो तैयारी कैसे कर रहा है जैसे कोई आईपीएल मैच हो, T20 का मैच हो और पेपर आ रहा है टेस्ट मैच की तरह। पेपर आता है पर सर इधर स्विंग, पता ही नहीं चल रहा। कम से कम लंबी रेस के घोड़े बने आप, इस कट ऑफ की दुनिया से बाहर निकलें। सिलेक्शन उसी का होना है जिसने मेहनत की है। बाकी सब दर्शक दीर्घा में बैठे बैठे तालियां बजाते हैं। हमें आगे क्या करना है वो सोचना है। आप इस देश में जितने भी लोग कामयाब हुए एक बार उनकी ओर देखिएगा। अमिताभ बच्चन फिल्मों में जाता है लेकिन कोई लेता नहीं साहब। उसके बाद उसकी भारी आवाज जिसे कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन आपने देखा होगा आज भी हमें कोरोना में उन्हीं की आवाज सुनाई देती है। कोई बात हो जाए तो उन्हीं की आवाज सुननी पड़ती है, क्योंकि उसी आवाज में दम आया। उसी व्यक्ति ने सुपरहिट फिल्में दी। वो व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर गया और एक दिन वह भी फ्लॉप हुआ, नीचे आया, फिर वापस वो दोबारा ऊंचाई पर गया। सेम कंडीशन एक विद्यार्थी अगर सोच ले कि यह परीक्षा मेरी योग्यता के अनुसार नहीं है, मेरा अगला मुकाम क्या है, मैं उसके ऊपर ध्यान दूं। आप गाड़ी चला रहे हैं और वहां पर टायर पंचर हो जाए और आप वहां पर बैठकर रोने लग जाएं कि क्या होगा, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, मैं लेट हो गया। कुछ नहीं। आपने कभी वृंदावन के अंदर पूजनीय गुरु को सुना हो तो उनकी बातें कभी सुनना। प्रेमानंद जी को जब आप सुनते हैं तो उनकी बातें आप सुनेंगे, वो क्या कहते हैं, मस्ती से जीवन जियो। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, उस पर ध्यान मत दो। आपका जो कर्म है वो करिए। आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आपकी सफलता और असफलता कोई एक परीक्षा तय नहीं करती है। मैंने आपको एसडीएम का उदाहरण दिया कि एसडीएम का पद तय नहीं करता है कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं। वो ये तय नहीं कर सकता है कि आपका अच्छा व्यक्तित्व है। वो ये तय नहीं करते हैं कि आप समाज को अच्छा संदेश देंगे। वैसे ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और पुलिस की परीक्षा की कट ऑफ तय नहीं करती है कि आप योग्य नहीं हैं। आप योग्य हैं, खुद के भीतर काम करना शुरू करें, किताबों को पढ़ें। बहुत सारे विद्यार्थी, जैसे अब दीपावली ऑफर आता है, विद्यार्थी कोर्स पर जुड़ते जाते हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं है। मैं हर बार चीख कर रह गया कि क्लास होती है, उसमें लास्ट पर्सन का जवाब कोई 100 या 200 विद्यार्थी देते हैं और 1 लाख उस विद्यार्थी उस क्लास को सुनते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आप अपने आप से एक सवाल कीजिए कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बाद ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो मुझे ये बताएं कि हाँ मैंने आगे की तैयारी शुरू कर दी, मैं पुलिस में चाहे सफल हूं या नहीं हूं, लेकिन मैं आगे की तैयारी कर रहा हूं। मेरा अंतिम प्रयास था, मेरे पास स्नातक स्तर की योग्यता है, मैं एसआई की तैयारी में लग गया। मेरे पास अच्छी योग्यता है, मैं महिला पर्यवेक्षक की तैयारी में, रीट की तैयारी में। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? लेकिन आप देखना यहां पर भी वही होंगे, पहली शिफ्ट में इतना नंबर, दूसरी शिफ्ट में इतने नंबर। मैंने आपको कह दिया कि ये आपके पास में ये है। अब आप इसमें देखिएगा कितने, अरे 50% तो कम से कम आप मेरिट मानकर चलो, इतने तो करके आए होंगे। इतना आप लोगों ने पढ़ा है, आपको 1 साल का समय मिला है, कुछ तो किया होगा। क्या आपने बिल्कुल ही 50% जीके का है, 40% तो कोई करके आया होगा उसमें से, और 20% पूरे कोई मैथ के, उसके कोई करके आया होगा। लेकिन नहीं, गलतियां कहां हुई? गलतियां हुई हमने नेगेटिव की। और आज तक असफल पुलिस वाला कोई विद्यार्थी मिले, उससे पूछ लेना, वो यही कहेगा यार मैं नेगेटिव करके आ गया। क्यों? क्योंकि जो ओमर सीट होती है उसके अंदर जब 150% दिखते हैं और हम 100% करने के बाद 50 गोले जब खाली दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जबकि वो बहुत कुछ अच्छा कर चुका होता है। लेकिन वो मन लालची जो है ना, वो आपको वापस पीछे की ओर धकेल देता है। अपने अंदर से उस लालच का त्याग कर दो, उस बुराई को मिटा दो, उस ईर्ष्या को मिटा दो और अपने कर्म पर ध्यान दो। आप सारे सफल होंगे, क्योंकि आपके माता पिता ने आपसे उम्मीद लगा रखी है, पड़ोसी से उम्मीद नहीं लगा रखी। और मैंने भी आपसे उम्मीद लगा रखी है कि
आप नौकरी लगेंगे। हाँ। जेल प्रहरी वाला जिंदा है या नहीं? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आप लोग से ही उम्मीद है और किसी से नहीं है। तीनों चीज आपको बता दी। रेट वालों के लिए जनवरी माह दे दिया है, नवंबर दिसंबर 60 दिन ये मान लो, और 10 और 5-8 दिन ये मान लो, 75 दिन आपके पास है। अब क्या वीडियो रहेगा? 75 दिन की अंतिम रणनीति देख लेना आप। मैं ही बना दूंगा कि यहां इतनी रणनीति, अब आप ये करो, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। वो मेरा काम है, आपका पढ़ाई का वो करो। वैसे ही आपके पास ये है कि फिजिकल करना है, आप कीजिएगा। हमने निःशुल्क बालाजी ड्राइविंग स्कूल में निःशुल्क फिजिकल की व्यवस्था की। वहां पर लोग नहीं पहुंचे, लेकिन पैसे देकर कहीं और पहुंच रहे हैं। ग्राउंड वही, मैदान वही, और ट्रेनर अच्छे वहां पर, लेकिन नहीं। फिर मैसेज आया, सर वहां पर गाड़ी चलाने के पैसे लेते हैं। साहब गाड़ी को तेल भी बड़ा है, वे गाड़ी ले रहा है, अभी का भी पीछा लग गया। आप किसी से गाड़ी चलाना सीखते हो, वो भी लेता है, वो चार्ज देने में हमें जोर आता है। हमारे मन में बहुत कुछ है। आज दीपावली का त्योहार आया, आप लोगों ने नेताओं को बधाई दी, आप लोगों ने मिठाई बांटी बड़े लोगों के घर पर, लेकिन जो चौराहे पर सिपाही खड़ा था उसके ऊपर देखने वाला कोई नहीं था। कोई था क्या आप में से जो जाकर उसको मिठाई खिलाकर आया हो? कोई था जो उसको पानी पिलाकर आया हो? किसी ने जाकर पूछा कि भाई साहब आप घर कब जाओगे? किसी ने जाकर पूछा कि आपकी ड्यूटी कितने बजे तक रहेगी? नहीं, क्योंकि हम फोटो भी बड़े से खिंचवाते हैं और काम हम छोटे लोगों से करवाना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि हाँ ये नेता हमारा है, इसके साथ फोटो खिंचाएंगे, लोग कहेंगे वाह इसकी जानकारी है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो फोन उसी पुलिस वाले को किया जाता है जिसको हम गाली देते हैं, उसे ठुल्ला कहते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यार वो हमारे लिए यहां बैठा है। आज हम कहते हैं कि ये भारत जो है इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज एक व्यक्ति को सुना, उसने कहा बहुत अच्छी बात कि इसके अंदर जो मुख्य कड़ी है ना, जो आज हमारे जो दंगे नहीं हो रहे हैं, वो बचाने वाली केवल पुलिस है। जिस दिन ये थाने बंद हो गए, जिस दिन पुलिस वाले घर चले गए, आप सोचना कि यहां पर कितना बड़ा कत्लेआम हो सकता है। लेकिन समाज साथ नहीं देता। समाज कहता है कि साहब यहां पर गोली मार दी गई, समाज कहता है कि वहां पर चोरी हो गई, साहब समाज कहता है कि भ्रष्टाचार हो गया। आप लोग मिले हैं, आप गलती खुद करते हैं। हेलमेट आपने नहीं पहना, पुलिस वाले से फिर आप माफी मांग रहे हो। स्पीड गाड़ी की आपकी ज्यादा थी, फिर आप गलत कहते हो। शराब आपने पी रखी है, उनको गलत कहते हो। सीट बेल्ट आपने नहीं लगा रखा, उनको गलत कहते हो। जमीन की लड़ाई आपके भाइयों की है, उनसे जाकर लड़ते हो। पत्नी आपकी भाग जाए, उनसे जाकर लड़ते हो। आखिर क्यों? वह भी तो आप में से जाने वाले कुछ युवा साथी हैं, और आप भी जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि यार आखिर ये है क्या। उन्होंने वो वर्दी पहन रखी है, वो इसलिए नहीं पहन रखी साहब, वो इसलिए पहन रखी है कि आप लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। वो आपके लिए जी रहे हैं। नहीं साहब वो तो पैसे के लिए जी रहे। बिल्कुल हर कोई जी रहा है, जो काम कर रहा है वो पैसे के लिए तो कर रहा है। आप नौकरी की तैयारी किसके लिए कर रहे हो? हम कहते हैं आरोप लगाना किसी पर भी आसान है, इसलिए उस दुनिया से, कट ऑफ की दुनिया से बाहर निकलो। बाहरी दुनिया को सोचो कि वो काम कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, वो पढ़ रहा है तो मैं क्यों ना पढ़ूं, हमें आगे की तैयारी क्यों नहीं करनी है। महिला वर्ल्ड कप चल रहा है, 3 मैच इंडिया हार जाती है, चौथे में उन्होंने अच्छी पारी खेली, वो जीत गई। एक उम्मीद बनी कि भारत सेमीफाइनल में गया, क्या पता फाइनल में भी चला जाए। ये उम्मीद है, उस उम्मीद पर रहिए कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, क्या रहेगा, इन सबको छोड़ दीजिए। मम्मी पापा की आंखों में देखिए और उनको देखकर एक बार फिर से रीस्टार्ट कीजिए। जो रीस्टार्ट करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जब तक उस सूची में तुम्हारा नाम नहीं आ जाए तब तक तुम्हारी कोई दिवाली नहीं है। साथियों मैं कह रहा हूं, बेरोजगार की कोई जिंदगी नहीं, आपको बता रहा हूं मैं। सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील बना सकते हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं है। कोई मीठी मीठी बातें करके आपको बस बहला सकता है, फुसला सकता है, इसके अलावा जिंदगी खराब है। कोई प्यार के चक्रों में पागल है, किसी को लगता है कि मैं ये काम करता तो मैं ऐसा हो जाता, कुछ नहीं करते। हार्ट अटैक कब आ रहा है पता ही नहीं चल रहा। मैं आज हूं कल नहीं रहूंगा, मुझे ही नहीं मालूम, और जाना सबको है एक दिन, और ये भी पता है हमें, फिर भी हम भाग रहे हैं आखिर किसके पीछे। और जो हमारे पास है वो छूटता जा रहा है, क्योंकि जब हंसने का वक्त था तब हंसे नहीं, पढ़ने के वक्त पर पढ़े नहीं, खेलने के वक्त पर खेले नहीं, और उसके बाद में हम कह रहे हैं कि ये हुआ क्या। इसलिए खुद को और देखो, खुद पर काम करो। आपसे अच्छा मुझे कोई नहीं लगता है। अब आप कहोगे हाँ 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 आप हमारी तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि हम आपसे पढ़ते नहीं साहब, आप उनसे अच्छे हैं जो भीड़ से अलग हैं, उस भीड़ से जो लोगों के पीछे चल रही है, जिसे कोई लेना देना नहीं है। आप उस भीड़ से अच्छे हैं
जो समझ रहे हैं कि हाँ यार आखिर पढ़ना पड़ेगा, आप लोग उनसे अच्छे हैं जो अपना कीमती समय दे रहे हैं। यहां कोई आता है 2 मिनट ठहरता है, सुनता है और चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। अच्छी बात के लिए समय नहीं है। और कोई अच्छी बात कहेगा तो वो आपको बुरी लगेगी, क्योंकि जब हमें डांटा जाता है ना, ये पढ़ता नहीं है। कब डांटते हैं पिता पता है? जब बुआ घर आती है, मामा घर आता है, मौसा घर आता है, तभी घर वाले डांटते हैं। आपसे प्रश्न पूछ के जाऊंगा, उसका कोई जवाब नहीं देगा मुझे, लेकिन ये जरूर कह देंगे सर ये क्या है। तो आगे की तैयारी कीजिए। रोजाना 9 बजे क्लास होती है, प्ले लिस्ट में क्लासेस पढ़िए, ऐप पर क्लासेस पढ़िए, कहीं ना कहीं से पढ़िएगा, बाजार में किताबें पढ़िएगा। लोग पीएचडी कर जाते हैं यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग कितने विषयों में एमए कर जाते हैं, और हम जो है एक परीक्षा के बाद में कटो खेल रहे हैं। हमारा आगे का कोई सपना ही नहीं है, जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के योग्य नहीं है। ये बेरोजगारी है जिसके कारण हमें यहां जाना है। आप योग्य हैं, आपके पास डिग्री है तो आप सब इंस्पेक्टर बने, आपके पास डिग्री है आप अध्यापक बने। मेहनत कीजिए, आपके पास समय है, बहुत समय है आपके पास, फोन को छोड़ दीजिए। पुलिस कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है देवता, हाँ पहले से बनाया, उसको देख लीजिएगा आप, ठीक है? ओके, हाँ 50% वाले सबका हो जाएगा। बस आलू मैं यह लिख देता हूं, सबका चयन। खुश। अब आप इसके अलावा राजस्थान में मैंने कह दिया कोई वीडियो देख लो, वहां ये नहीं लिखा हुआ, ये लिख दिया खुश। इसके अलावा की दुनिया है, आगे की तैयारी कीजिएगा। उन सपनों को मत मरने दीजिए, जो आपकी ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाएं। वीडियो का एग्जाम है, उसके बाद में आपका रीट का एग्जाम है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, नई सीईटी आने वाली है, और नई सीईटी में भी पुलिस के अंदर जो है 5 से 7 हजार पद आएंगे। ये देख लेना, मैं आज कह रहा हूं आपको। हाँ, समय आने पर बता दूंगा, अभी नहीं। अभी क्या है कि धीरे धीरे बातें आती है तो धीरे धीरे आपको बता देता हूँ, सारी बातें नहीं बताता मैं, ठीक है? हाँ ओके, हो जाएगा। थैंक यू।